बाड़मेर में पिछले कुछ समय से संक्रामक रोग मम्स के रोगियों की संख्या में अचानक काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां अस्पतालों में पहले कुछ ही रोगी आते थे, लेकिन इस बार मार्च महीने में प्रतिदिन ऐसे रोगी काफी अधिक संख्या में आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग इस रोग की जद में है। करीब 20-25% तक मम्स पीड़ित मरीज प्रतिदिन चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं। इसके चलते बाड़मेर के जिला अस्पताल में इन रोगियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सरकारी चिकित्सालय के साथ निजी अस्पतालों में भी ऐसे रोगियों की संख्या काफी अधिक है। बाड़मेर में पिछले कुछ समय से संक्रामक रोग मम्स के रोगियों की संख्या में अचानक काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां अस्पतालों में पहले कुछ ही रोगी आते थे, लेकिन इस बार मार्च महीने में प्रतिदिन ऐसे रोगी काफी अधिक आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग इस रोग की जद में है। करीब 20-25% तक मम्स पीड़ित मरीज प्रतिदिन चिकित्सालय पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बाड़मेर के जिला अस्पताल में रोगियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं सरकारी चिकित्सालय के साथ निजी अस्पतालों में भी ऐसे रोगियों की संख्या काफी अधिक है। कुछ समय पहले जनवरी के आखिरी में ये बीमारी बच्चों में काफी देखी गई थी, लेकिन अब तो युवा और बुजुर्ग भी मम्स की चपेट में आ रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो मम्स रोग में गले में सूजन और बुखार जैसे लक्षण होते हैं। चिकित्सकों ने मम्स के लक्षण नजर आने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। विशेषज्ञ बताते हैं कि उपचार लेने पर व्यक्ति 8 से 10 दिन में ठीक हो, लेकिन इलाज में देरी करने से समस्या गंभीर हो सकती है। खासकर बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। हाल ही के अंदर पेशेंट जो हम देख रहे हैं, इनमें ओपीडी के अंदर लगभग 10 में से 30 से चौथा केस है जो मम्स के केस हैं, जो एक्चुअल के अंदर सबसे पहले पीडियाट्रिक वार्ड में ज़्यादा होते थे। बच्चों के अंदर कॉमन कंप्लेन रहती थी। इसके अंदर अभी बड़ों में, बुढ़ों में और यंग पेशेंट जितने आ रही है, बुजुर्ग लोगों में काफ़ी कॉमन हो गया है। अभी मैंने मॉर्निंग ओपीडी देखी है, उसके अंदर कम से कम 7-8 कंटिन्यू केस अभी आए हैं। जो अभी पेशेंट देख रहे हैं उसके अंदर ही कॉमन कंप्लेन है जो ड्राई कफ कह रहे हैं और गले में खराश है। ये हर पेशेंट की एक ही कंप्लेन है साहब, गले में खराश होना और शरीर टूटना और बुखार थोड़ा थोड़ा मंद गति से रहना, ये रेगुलर चल रहा है। जो पेशेंट के 1 से 1.5 महीने तक रह रहा है। मम्स के अंदर ये जो अभी पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा एलर्जिक भी है, जैसे कि ये खांसी की पेशेंट है जो रेगुलर छींकने खांसने से ही कंटिन्यू पेशेंट में एक दूसरे इन्फेक्शन बांट रहे हैं जो आ रही है अभी। तो अभी लोगों को ये हिदायत है, भीड़ भड़ाके के इलाके में इतनी लंबी जैसे ये रस बनाई हुई है, ऐसे लोग कंटिन्यू मत नहीं रहे और लगे तो मास्क या मुंह पे कपड़ा बांध के रखें। ठंडी चीज़ों का सेवन कम करें, चिकना ठंडा नहीं खाएं, बाहर की चीज़ों को अभी अवॉइड करें। अभी जैसे होली का सीज़न आ रहा है, इसमें लोग क्या है थोड़ा बहुत अलर्टनेस नहीं रखेंगे, खाने पीने की बाहर की चीज़ें वस्तुएँ जो भी रखेंगे और इन चीज़ों को अगर मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं तो ये बीमारी हो सकता है अप्रैल के अंदर और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। ओपीडी पहले से काफ़ी थी, अभी जैसे 3000 थी, अभी ओपीडी का जो सर्कुलर है 3 से 4000 भी हो गया है। जो पेशेंट अभी बढ़े हैं जो हमने पिछले 15 दिन में देखे हैं, जो मम्स के केसेस जो बढ़े हैं वो पहले पिछले महीने नहीं थे, बट इन दिनों के अंदर मम्स के केस बढ़े हैं। ये एक वायरल संक्रामक बीमारी है जो मिक्स वायरल इन्फेक्शन आ रहा है, जो सीधा थ्रोट से होते हुए लंग्स के अंदर है, जिसके अंदर प्रोडक्टिव कफ है वो पेशेंट का निकल नहीं पा रहा है, जिसमें पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि साहब खांसी है अभी तक टूट नहीं रही है। दवाई लेता है जो तो पेशेंट ठीक हो जाता है। दरअसल मम्स एक संक्रामक बीमारी है जो खांसने और छींकने से फैलती है। घरों में एक व्यक्ति के मम्स की चपेट में आने के बाद घर के दूसरे सदस्य भी इस रोग की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। चिकित्सकों ने बच्चों को भीड़भाड़ वाले स्थान पर भेजने से बचने की सलाह देने के साथ ही मास्क लगाने की सलाह दी है। पीड़ित के चेहरे के पैराटिक ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिससे मुंह नहीं खुलता और निगलने में भी दिक्कत होती है। इसके साथ कान पर भी असर हो सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले साल भर में 2-4 मामले मम्स के आते थे और बच्चे इस रोग से पीड़ित मिलते थे, लेकिन इस बार केवल बच्चे ही नहीं, युवा और बुजुर्ग भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।